दोस्तों आज संडे है और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। या भी आप सर्विस में हैं या पेंशन आने वाले हैं या पेंशन विगत 2 सालों में आए हैं या जो पुराने पेंशनर हैं ओआरओपी के जस्ट बाद आए हैं यानी 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं, उनको कितना घाटा है, अब उनकी पेंशन का जो रिवीजन होना है वो कब और कैसे होगा, थोड़ा सा मैं बोर्ड पर पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और ये सबके लिए प्रॉपरली यूजफुल है। यहां बात प्रीमेचर की होगी, यहां बात पेंशन होगी, यहां बात आपकी पेंशन की, ग्रेचुटी की, कम्यूटेशन की, एजीआई की, लिव इन कैश की होगी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन लागू है, इफेक्टिव है, भले उसकी घोषणा 1 जनवरी 2028 को होती है। तो इन 2 सालों के बीच यानी अभी तक जो आ गए हैं टिल डेट या आगे आने वाले हैं, उनका हिसाब किताब कैसे बनेगा, उनको फिर कौन से फायदे होंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं इसी के ऊपर एक बातचीत करना चाहता हूं आपसे ताकि आप समझें। नहीं तो मेरा नीचे एक नंबर है, आप हमसे जरूर राय ले सकते हो, मानो ना मानो कुछ न कुछ मैं आपका एक सपोर्ट कर सकता हूं। तो आइए मैं दोस्तों बात करूंगा प्रीमेचर रिटायरमेंट और रिटायरमेंट जैसे कलर सर्विस करके आते हैं। इसमें अब ये फर्क हो गया है, पहले कोई फर्क नहीं था, अब क्या फर्क है, सबसे बड़ा डिफरेंस है आपको ओआरओपी का, वन रैंक वन पेंशन। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, आप एक्स सर्विसमैन है, आपको सीएसडी की सुविधा है या तमाम सुविधाएं या जॉब की सुविधाएं, कहीं कोई रुकावट नहीं थी, यानी वो सेम चीज थी। ना ही आपकी प्रीमेचर आ रहे, कुछ चीजें कट रही थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम है तो है सिर्फ वन रैंक वन पेंशन, और इसकी परिभाषा है कि 5 साल में जो पेंशन संशोधन हो रही होती है उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो क्लियर हो गई ये बात। अब प्रीमेचर रिटायरमेंट की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। अग्निवीर की ये जिस तरीके से चल रहा है, मैन पावर की बहुत सारी क्राइसिस है, जो अभी है वो ही ढांचा रहेगा। इससे आप सोचो कि पुराने दिन 3% और 5% प्रीमेचर कोटा हो जाए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो जिस तरीके से यदि आपकी समस्या है, फौज से बाहर आना चाहते हो तो फिर ऐसा ही है। मेरे साथ किसी एक भाई ने फोन किया था कि मैंने एनओसी नहीं ली थी और मेरा सिविल सर्विसेज राजस्थान में सिलेक्शन हो गया है, आज उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही, एफटी में केस किया है, लेकिन पिछला एक वायु सैनिक का आदेश था कि नहीं, यदि आपको एनओसी नहीं मिली है तो आपको फौज नहीं छोड़ सकती। तो ये भी एक चीज होगी। पहले बात थी कि आपका पे लेवल ऊपर है, जा रहे हो तो आपको न्यायालय से मदद मिलेगी, अब न्यायालय ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पेंशन का बेनिफिट है 50% का, आप सभी जानते ही हैं। 50% में आपकी बेसिक है, आपकी मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे तीनों जुड़ती हैं, करेक्ट बात है। फिर उसके ऊपर डीए चलता है, क्लियर है। ग्रेचुटी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस और आपके बेसिक जितने आपके पैसे का है उसके हिसाब से मिल जाती है, और उसमें 5 साल ऐड हो जाता है। लीव इन केस है, आपने जितना लीव इन केस किया है उसका पैसा मिल जाता है, और इसमें सिर्फ आपकी सभी जानते हैं कि बेसिक पे शामिल होती है और डीए। एजीआई जितना आपका कटा है और इंटरेस्ट के साथ मिलता है, ये बात सच है। और कम्यूटेशन आप लेना चाहते हो तो 12 साल के पीरियड का कम्यूटेशन का अमाउंट आपको मिल जाता है और 15 साल तक इसकी रिकवरी होती है। हम इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहते, मेन मेरा टॉपिक था 8 पे कमीशन। 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से है, यह प्रभावी है या इफेक्टिव है, जो भी आप समझ सकते हो। अब माना कि इसकी घोषणा 1 जनवरी 2028 तक होती है, तो जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2026 से अभी तक आए या आगे आने वाले हैं उनके लिए क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सबको पता है पेंशनर्स को भी इसका एरियर मिलेगा और आने वाले। अब जो बंदे ऑलरेडी 8th पे कमीशन के अंदर आ चुके हैं, यानी 1 जनवरी 2026 से अभी आप समझ रहे हो 2026 का 8वां महीना चल रहा है, 2027 पूरी पड़ी, बहुत सारे लोग प्रीमेचर आएंगे, कलर सर्विस करके आएंगे, उनका रिवीजन होगा, उनकी पेंशन रिवीजन होगी, ग्रेचुटी रिवीजन होगी, लीव इन केस रिवीजन होगा। हाँ जी दोस्तों, यदि आपने कम्यूटेशन लिया है तो वो भी रिवीजन होगा। अब उस पीरियड का आपको एरियर भी मिलेगा, आपकी पेंशन भी अलग से रिवाइज होगी, यानी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। इसके लिए आपको एक कॉरिजेंडम पीपीओ इशू होगा, लीव इनका इसका कम्यूटेशन का भी अमाउंट मिलेगा, निश्चिंत रहे। अब
ये आप समझ सकते हो। तो 8th पे कमीशन, चाहे आप प्रीमेचर आ रहे हो, चाहे आप कलर सर्विस के आ रहे हो, यानी सबको हर 10 साल बाद मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। और इस पीरियड में आ रहे हैं तो उसका कैसे मिलेगा, पुराने को जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। अब उनको सीधा क्या है, जो फिटमेंट फैक्टर होगा डीए का है, इस तरीके से एक चीजें, उनके एक कैलकुलेशन है, वो निकाल कर आपको मिलेगा। कब है आप समझ सकते हो, 1 जनवरी 2028 हम लगा के चल रहे हैं, 2027 मिनट तक है, वो अलग के वीडियो में बहुत सारी चीजें चल रही, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब मैं बात करूंगा, क्यों मैं बात कर रहा हूं ओआरओपी की। हाँ, ये सवाल है जो मेरे पास बहुत जवाब है। 1 जुलाई 2024 को आपका ओआरओपी 3 लागू हो गया था। अब उसके बाद ओआरओपी 4 आपको निकलेगा 1 जुलाई 2029 तक, 29 को यह इफेक्टिव है। अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1 जुलाई 2024 यानी कोई भी एक लेफ्टिनेंट, कैप्टन या सूबेदार रिटायर्ड हुआ 30 जून 2024 को, क्लियर है, 30 जून 2024 को रिटायर्ड हुआ और उसकी पेंशन थी, सपोज करो लेफ्टिनेंट की 36,850, और 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी में उसकी सीधी पेंशन हो जाती है लगभग 42,625 है, जो भी कुछ है। अब इसकी रिवीजन हो गई, एक दिन पहले आया था। यदि कोई शख्स 1 अगस्त को पेंशन आ रहा है, सॉरी 1 अगस्त को पेंशन आया, यानी ओआरओपी 3 के बाद आया, वो अभी तक 36,850 में फंसेगा और उसे 5 साल 36,850 ही मिलते रहेंगे। और ये भाई एक दिन पहले आया था तो उसको मिल गई। ये बड़ा एक ड्रॉबैक है, यानी आपकी अगली ओआरओपी 4 1 जुलाई 2029 से प्रभावी है। इसमें प्रीमेचर आने वाले लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बाकी सबका इसके अंदर यानी आपकी पेंशन संशोधन होगी। अब वो ऐसे केसेस फंस गए हैं जो 1 जुलाई 2024 से पहले के, उन्हें अभी उसके बाद के, तो उन्हें सफर करना पड़ेगा। ये सीधा सीधा घाटा है। अब मैं इन्हीं दोनों का फर्क लगा लूं तो इनकी पेंशन में सीधा सीधा 8,000 का 8 से 10,000 का डिफरेंस है एक महीने का। 1 साल का आप समझ सकते हो कितना होगा, 1,20,000। 5 साल बाद होगा तो आप कितना समझ सकते हो, सीधा 6 लाख के आसपास जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये चीजें जानकारी मैंने आपके सामने शेयर की। जो रिटायरीज हैं उनको भी पता होना चाहिए, पेंशन आने वाले उनको पता है, या जो आ गए उनको पता है। अब मैं बात करूंगा, हाँ, अब जिस तरीके से ओआरओपी 4 की मैं बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ओआरओपी जो 4 होगा उसमें जो बेस ईयर होगा वो आपका होगा यानी 2028, ये बेस ईयर होगा। अब इसमें जितने आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं और नेवी के हैं, जो रैंक्स है और लेंथ ऑफ सर्विस से एक डाटा यानी एवरेज निकाला जाएगा, जिसको बोलते हैं एवरेजिंग किया जाएगा रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस से। वो उस तरीके से टेबल बना दी जाएगी 2028 में जो सर्विंग लोग हैं। अब इनके हिसाब से 1 जुलाई 2029 को इन सब की जो है टेबल बना दी जाएगी, और इससे जिसकी कम है उसकी बढ़ा दी जाएगी। यदि बड़ी होगी तो अब ऐसा चांस नहीं आएगा, सबकी बढ़ेगी उसके अंदर, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, फिटमेंट फैक्टर आएगा तो सारी चीजें बदलेंगी। तो ये सारा 2028 में आपको पे कमीशन, 2029 में आपको वन रैंक वन पेंशन 4 का संस्करण है। हाँ जी दोस्तों, लेकिन सरकार इसका रोना भी रो रही है कि उनके ऊपर, जैसा मैंने वीडियो में कह रहा हूं लगातार, यानी जितने पेंशनर की संख्या है उसमें लगभग 46% डिफेंस पेंशनर्स हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस वजह से उन्होंने अग्निवीर को बीच में लगाया था। तो दोस्तों ये थी सच्चाई, ये थी अपडेट। किसी को किसी प्रकार का यदि शंका है कि हमारा कितना क्या हिसाब किताब अभी वर्तमान में बनेगा, यानी आपकी पेंशन कितनी बनेगी, ग्रेचुटी कितनी बनेगी, लिव इन केस क्या होगा, आप निस्संदेह हम कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा भेज दीजिए। पीपीओ कभी मत भेजना किसी को भी, क्योंकि उसमें अकाउंट डिटेल भी होती है। ये मेरी विनम्र निवेदन है, अपना पीपीओ नंबर, अपना अकाउंट नंबर थोड़ा सा अपनी कस्टडी में रखें। यदि आप हमको भेजना चाहते हो 4-5 चीजें लिखकर भेज दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे, आपका डाटा निकाल के बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली। धन्यवाद।